कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी ऑनलाइन एजुकेटर में। आज हम आप सबके लिए लेकर आए हैं एनसीईआरटी क्लास 6 चैप्टर 3 फाइबर टू फैब्रिक। फाइबर मतलब होता है तंतु और फैब्रिक मतलब होता है कपड़े। पहली एंड बूजो वॉन द फर्स्ट प्राइज इन अ साइंस क्विज कॉम्पिटिशन हेल्ड एट देयर स्कूल। पहली और बूजो दो बच्चे हैं जिन्होंने अपने स्कूल में हुए साइंस क्विज कॉम्पिटिशन में फर्स्ट प्राइज जीता, और उन्होंने यह डिसाइड किया कि वे उस प्राइज मनी से अपने पेरेंट्स के लिए क्लॉथ खरीदेंगे। जब वे शॉपकीपर दुकानदार के पास गए कपड़े खरीदने के लिए, तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे वैरायटी के क्लॉथ मटेरियल देखे, कपड़े देखे। वहाँ पे जब उन्होंने इतने तरह के कपड़े देखे तो वे कंफ्यूज हो गए। तब उन्हें दुकानदार ने बताया कि कुछ कपड़े वहाँ कॉटन के हैं और कुछ सिंथेटिक हैं। ही ऑल्सो हैड वुलन मफलर एंड सॉल्स। शॉपकीपर ने यह भी बताया कि उनके पास कुछ वुलन मफलर और उनके पास कुछ सिल्क साड़ीज़ भी हैं। पहेली और एंड बूजो फेल्ट वेरी एक्साइटेड। पहेली और बूजो बहुत एक्साइटेड दिख रहे थे। दे टच्ड एंड फेल्ट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स। उन्होंने टच किया और देखा बहुत तरह के कपड़े को। फाइनली दे बाउट अ वुलन मफलर एंड अ कॉटन साड़ी। फिर उन्होंने एक वुलन मफलर और एक कॉटन साड़ी खरीदा। आफ्टर देयर विजिट टू द क्लॉथ शॉप, पहेली एंड बूजो बिगैन टू नोटिस वेरियस फैब्रिक्स इन देयर सराउंडिंग्स। जब पहेली और बूझो दुकानदार के यहाँ से वापस आए, दुकान से वापस आए, तो उन्होंने अपने चारों तरफ बहुत तरह के कपड़े को देखना स्टार्ट कर दिया, नोटिस करना स्टार्ट कर दिया। दे फाउंड देयर बेडशीट, ब्लैंकेट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल्स एंड डस्टर वेयर मेड फ्रॉम डिफरेंट काइंड्स ऑफ फैब्रिक्स। उन्होंने देखा कि उनके बेडशीट, कर्टेन, टेबल क्लॉथ, टॉवल और डस्टर्स अलग अलग तरह के कपड़े से बने हुए हैं। इवन देयर स्कूल बैग्स एंड गनी बैग्स वेयर मेड फ्रॉम सम काइंड्स ऑफ फैब्रिक। और उन्होंने ये भी देखा कि उनके जो गनी बैग्स थे, स्कूल बैग्स थे, ये सभी कुछ अलग तरह के कपड़े से बने हुए थे। दे ट्राई टू आइडेंटिफाई दिस फैब्रिक्स एज कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक। तब उन्होंने यह ट्राई किया, यह कोशिश किया कि वे इन सभी फैब्रिक्स को, इन सभी कपड़े को चार तरीके से डिवाइड करेंगे, कॉटन, वुल, सिल्क और सिंथेटिक में। कैन यू ऑल्सो आइडेंटिफाई सम फैब्रिक्स। क्या आप भी इसी तरीके से कुछ फैब्रिक्स को, कुछ कपड़े को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। वेराइटीज इन फैब्रिक्स, फैब्रिक्स में वेराइटी, कपड़े में वेराइटी। एक्टिविटी 1, विजिट अ नियर बाय टेलरिंग शॉप। आपको किसी दर्जी के यहाँ उसके शॉप पे जाना है। कलेक्ट कटिंग ऑफ फैब्रिक्स लेफ्ट ओवर आफ्टर स्टिचिंग। आपको वहाँ पे कुछ फैब्रिक्स, कुछ कपड़े के टुकड़े जो कि काम में नहीं है, जो कि काट करके दर्जी ने फेंक दिया, उसे आपको लेना है और फील एंड टच ईच पीस ऑफ फैब्रिक। आपको हर एक पीस, फैब्रिक का हर एक पीस को आपको टच करके उसे फील करना है, उसे महसूस करना है। Now try to level some of the fabric as cotton, silk, wool or synthetic after asking for help from the tailor। फिर आपको जितने भी आपने फैब्रिक लिए, जितने भी आपने कपड़े लिए हैं, उसे चार तरीके से डिवाइड करना है। कॉटन, सिल्क, वूल और सिंथेटिक के फॉर्म में जो है उसे डिवाइड करना है, और इसमें आप टेलर की मदद भी ले सकते हैं। डू यू वॉन्डर वट दिस डिफरेंट फैब्रिक्स आर मेड ऑफ। क्या आप यह जानने के लिए उत्साहित नहीं है कि इतने सारे जो फैब्रिक्स हैं ये बनते किस चीज़ के हैं। When you look at any fabric, जब आप किसी कपड़े की ओर देखते हैं, it seems a continuous piece। आपको वह एक पीस दिखता है। Now look at it closely। तब आप उसे closely अगर देखें, what do you notice? फिगर 3.2। तो आप क्या देखते हैं। अगर आप किसी कपड़े के टुकड़े को दूर से देखते हैं तो वो तो आपको एक सिंपल कपड़ा का टुकड़ा दिखता है, पर जब आप उसे क्लोजली देखते हैं तो आपको क्या दिखता है। तो टेबल फिगर 3.2 में आपको दिया गया है कि जब आप एक कपड़े के टुकड़े को क्लोजली देखेंगे तो आपको वो कुछ इस तरीके का दिखेगा, एक दूसरे में फंसा हुआ। ये इसके बीच में जो पतले पतले जो स्ट्रैंड टाइप के हैं ये यार्न कहे जाते हैं, और ये पूरा का पूरा एक फैब्रिक कहा जाता है। एक्टिविटी 2, सेलेक्ट अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक यू लेबल्ड इन एक्टिविटी 1। आपने एक्टिविटी 1 में जो आपने लेबल किया, जितने चार तरह के तरीके से फैब्रिक को आपने जो लेबल किया, तो उसमें से जो है कॉटन फैब्रिक को आपको जो है सेलेक्ट करना है। नाउ ट्राई टू फाइंड आउट लूज yarn at one of the edge and pull it out। आपको उसमें से एक यार्न को खींचने की कोशिश करनी है, उसमें से एक धागे को निकालने की कोशिश करना है। इफ़ नो लूज yarn are visible you can gently pull out with a pin or a needle। आपसे अगर वो डायरेक्टली अगर ना निकले, आपको अगर निकालने में दिक्कत हो, तो आप उसमें एक सुई का मदद ले सकते हैं और उसमें सुई डाल के आप उसे खींच सकते हैं, उसमें से एक यार्न को बाहर निकाल सकते हैं। वी फाइंड दैट अ फैब्रिक इज मेड अप ऑफ yarn अरेंज टुगेदर। हमने यह देखा है कि एक फैब्रिक यार्न को अरेंज करके, धागे को अरेंज करके बनाया जाता है। व्हाट आर दिस यार्न मेड अप ऑफ। अब ये जो यार्न है, ये जो धागे हैं, ये किन चीज़ों से बने होते हैं। फाइबर, तंतु के बारे में यहाँ दिया गया। एक्टिविटी 3, टेक आउट अ यार्न फ्रॉम अ पीस ऑफ कॉटन फैब्रिक। आपको एक कॉटन के फैब्रिक में से एक यार्न, एक धागे को निकालना है। प्लेस
दिस पीस ऑफ yarn ऑन द टेबल। आपको उस धागे को एक टेबल पे रख देना है और उसे अपने एक अंगूठे से दबाना है और उसे दूसरे तरफ से उसे खुरचना है। डू यू फाइंड दिस एट दिस एंड द yarn स्प्लिट इनटू थिन स्ट्रैंड। तो आपने वहाँ क्या देखा, आपने देखा कि उसमें से कुछ स्ट्रेंथ, कुछ उसमें से यार्न फाइबर निकल रहे हैं। तो वो फाइबर जो है उन्हीं से बना होता है एक धागा। यहाँ आप देख सकते हैं फिगर 3.4 में यहाँ कैसे यार्न से बनाया, यार्न को कैसे एक थंब से दबाया गया है और दूसरे से खोचा जा रहा है, और यहाँ पे जो निकलते हैं यही स्ट्रैंड जो है फाइबर कहलाते हैं और इन्हीं से यार्न बना होता है, इन्हीं से धागा बना होता है। यू माइट हैव ऑब्जर्व समथिंग सिमिलर व्हेन यू ट्राई टू थ्रेड अ निडल। तो आपने यह ऑब्जर्व किया होगा जब आप एक सुई में एक थ्रेड को जब आप फंसाते हैं तो मेनी अ टाइम द एंड ऑफ द थ्रेड इज सेपरेटेड इनटू अ फ्यू थिन स्ट्रैंड। तो आपने यह देखा होगा कि वो धागे फैले हुए रहते हैं, उससे बहुत सारे स्ट्रैंड बाहर निकले रहते हैं। दिस मेक इट डिफिकल्ट टू पास द थ्रेड थ्रू द आई ऑफ द नीड। तो इसीलिए वहाँ पे कुछ हमें डिफ़िकल्टी आ जाती है, हमें कुछ दिक्कतें आ जाती हैं। इसी कारण से हम वहाँ धागे को उस नीडल के अंदर नहीं डाल पाते हैं। दी थिन स्ट्रैंड ऑफ द थ्रेड दैट वी सी आर मेड अप ऑफ स्टिल थिनर स्ट्रैंड और फाइबर। हम जो थ्रेड देखते हैं, हम जो धागा देखते हैं, वे उससे भी एक पतले स्ट्रैंड से बना होता है जिसे कि हम फाइबर कहते हैं। फैब्रिक आर मेड अप ऑफ yarn एंड yarn आर फर्दर मेड अप ऑफ फाइबर्स। फैब्रिक जो है वो yarn के बने होते हैं और yarn जो है वो फाइबर के बने होते हैं। वेयर डू दिस फाइबर्स कम फ्रॉम। अब ये जो रेसे हैं ये कहाँ से आते हैं, ये कहाँ से हमें प्राप्त होते हैं। द फाइबर ऑफ सम फैब्रिक सच एज कॉटन, जूट, सिल्क एंड वूल आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट एंड एनिमल। दिस आर कॉल्ड नेचुरल फाइबर। अब जो हमें फाइबर्स प्लांट और एनिमल से मिलता है जैसे कॉटन, जूट, सिल्क और वूल, ये सब को हम नेचुरल फाइबर के अंदर रखते हैं। कॉटन और जूट आर एग्जाम्पल ऑफ फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। कॉटन और जूट दो ऐसे फाइबर हैं जो कि हमें प्लांट से मिलते हैं। वूल एंड सिल्क फाइबर आर ऑब्टेन फ्रॉम एनिमल, और वूल और सिल्क जो है ये दो फाइबर हमें एनिमल से मिलता है। वूल इज ऑब्टेन फ्रॉम द फ्लीस ऑफ शिप और गोट। हम लोगों को वूल जो है ये हमें शिप और गोट के जो है बालों से मिलता है। इट इज़ ऑल्सो ऑब्टेन फ्रॉम द हेयर ऑफ रैबिट, याक एंड कैमल्स। और ये हमें रैबिट, याक और कैमल ये तीनों के भी बालों से मिलता है वूल। सिल्क फाइबर इज ड्रोन फ्रॉम द कोकन ऑफ सिल्क वॉर्म। और सिल्क फाइबर हमें सिल्क वॉर्म से मिलता है। फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स नेचुरल फाइबर वेयर द ओनली वंस अवेलेबल फॉर मेकिंग फैब्रिक्स। बहुत समय तक हमें, हमारे लिए, इंसानों के लिए सिर्फ नेचुरल फाइबर ही कपड़े बनाने का एक स्रोत था। इन द लास्ट 100 ईयर और सो, कुछ 100 सालों से, फाइबर्स आर ऑल्सो मेड फ्रॉम केमिकल्स सब्सटेंसेस। कुछ 100 सालों से ऐसा हो गया है कि अब जो फाइबर्स बनते हैं वो कुछ फाइबर्स केमिकल से भी बने होते हैं। विच आर नॉट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल सोर्सेज, जो कि प्लांट और एनिमल सोर्सेज से नहीं आते हैं। दिस आर कॉल्ड सिंथेटिक फाइबर्स। ये सिंथेटिक फाइबर कहलाते हैं। सम एग्जाम्पल ऑफ सिंथेटिक फाइबर आर पॉलिस्टर, नाइलॉन एंड एक्रेलिक। पॉलिस्टर, नाइलॉन और एक्रेलिक के जो कपड़े बने होते हैं वे सिंथेटिक फाइबर के कपड़े होते हैं, वे सिंथेटिक कपड़े होते हैं, वो किसी भी नेचुरल फाइबर से हमें नहीं मिलते हैं। सम प्लांट फाइबर। अब कुछ प्लांट फाइबर के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। अब यहाँ कुछ प्लांट फाइबर के बारे में दिया गया है, जैसे कि कॉटन। हैव यू इवन मेड विक्स फॉर ऑयल लैम्प्स। क्या आपने कभी ऑयल लैम्प्स, यानी कि जो लैम्प्स होते हैं जो गांव में जलाए भी जाते हैं, उनके आपने कभी क्या बत्तियां बनाई है। व्हाट डू यू यूज़ फॉर मेकिंग दिस विक्स। आपने उन बत्तियों को बनाने के लिए किन चीज़ों का इस्तेमाल किया था। दिस कॉटन वूल इज़ ऑल्सो यूज फॉर फिलिंग मैट्रेस, क्विल्ट्स और पिलोज। और जैसे आपने उन बत्तियों को बनाने के लिए कॉटन वूल का इस्तेमाल किया था, उसी तरह इन कॉटन वूल से गद्दे भी बनते हैं और पिलोज भी बनते हैं। टेक सम कॉटन वूल, पुट इट अपार्ट एंड लुक एट इट इज। आपको कुछ कॉटन वूल लेना है और उसे देखना है, उसके किनारे को देखना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व। आपने क्या देखा। द स्मॉल थिन स्ट्रैंड दैट यू सी आर मेड अप ऑफ कॉटन फाइबर्स। आप जो वहाँ रेसा देख रहे हैं वे कॉटन फाइबर से बने हैं, वो कॉटन के रेसे हैं। वेयर डज इट दिस कॉटन वूल कम फ्रॉम। अब ये कॉटन वूल कहाँ से हमें मिलते हैं। इट इज़ ग्रोन इन द फील्ड्स। ये खेतों में उपजाए जाते हैं। कॉटन प्लांट आर यूजुअली ग्रोन एट प्लेसेस हैविंग ब्लैक सॉइल एंड वार्म क्लाइमेट। कॉटन प्लांट जो होते हैं, जो कॉटन के पौधे होते हैं, पेड़ होते हैं, वे
ऐसे जगहों पे उपजाए जाते हैं जहाँ की काली मिट्टी हो और जहाँ का क्लाइमेट जो है वो गर्म हो। कैन यू नेम सम स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री वेयर कॉटन प्लांट इज़ ग्रोन? क्या आप ऐसे जगहों के नाम बता सकते हैं जो कि हमारे देश में है जहाँ पे कॉटन उपजाए जाते हैं? द फ्रूट ऑफ द कॉटन प्लांट कॉटन बॉल्स आर अबाउट द साइज ऑफ अ लेमन। जो कॉटन प्लांट के जो बॉल्स होते हैं, कॉटन बॉल्स जिन्हें कहा जाता है, वो बॉल्स लेमन के साइज़ के होते हैं, नींबू के साइज़ के होते हैं। आफ्टर मैच्योरिंग द बॉल्स ब्रस्ट opens and the seed covered with the cotton fiber can be seen। तब जब वो कॉटन बॉल्स जब वो मैच्योर हो जाते हैं पूरी तरीके से, और तब वो बॉल ब्रस्ट हो जाते हैं और फट जाते हैं और उसके अंदर से कॉटन फाइबर निकलते हैं जिसमें सीड्स लगे रहते हैं। हैव यू एवर सीन अ कॉटन फील्ड दैट इज़ रेडी फॉर पिकिंग? क्या आपने कभी वैसे कॉटन फील्ड्स को देखा है जो कि जहाँ से कॉटन फाइबर निकालने के लिए वो रेडी हो चुका हो? इट लुक लाइक अ फील्ड कवर्ड विथ स्नो। वैसे फील्ड्स देखने में ऐसा लगता है कि जैसे वे पूरे के पूरे फील्ड्स स्नो से कवर्ड हो, वहाँ पे पूरा बर्फ ही बर्फ हो। फ्रॉम दिस बॉल्स कॉटन इज़ यूजुअली पिक बाय हैंड। इन बॉल्स से, इन बॉल जैसे जो दिखने वाले जो कॉटन फाइबर्स होते हैं, उनसे कॉटन जो है वो हैंड के थ्रू निकाला जाता है। फाइबर आर देन सेपरेटेड फ्रॉम द सीड बाय कॉम्बिंग। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड गिनिंग ऑफ कॉटन। कॉटन का फाइबर को अलग करने के लिए सीड से हम गिनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं, जिसमें एक बड़े से कंघे का इस्तेमाल किया जाता है और इससे फिर कॉटन बॉल्स पे इस कंघे को चलाया जाता है और इससे सीड्स अलग हो जाते हैं और कॉटन अलग हो जाते हैं। उसके बाद ये कॉटन को फिर यूज़ करने में यूज़ होता है। गिनिंग वाज ट्रेडिशनली डन बाय हैंड्स। ट्रेडिशनली गिनिंग जो है ये प्रोसेस अधिकतर, मतलब अगर देखा जाए तो ये पहले हैंड से हुआ करता था, पर अब जो है ये गिनिंग का प्रोसेस मशीन से भी होने लगा है। जूट के बारे में अब यहाँ दिया गया है। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ जूट प्लांट। जूट फाइबर जो होता है, जूट का जो फाइबर होता है वो जूट प्लांट के स्टेम से हमें मिलता है, स्टेम से। इट इज़ कल्टिवेटेड ड्यूरिंग द रेनी सीजन। ये जूट प्लांट जो होते हैं, ये रेनी सीजन जो होता है, बरसात के मौसम, इस समय में ये जूट प्लांट लगाए जाते हैं। इन इंडिया जूट इज़ मेनली ग्रोन इन वेस्ट बंगाल, बिहार एंड असम। इंडिया में जूट अधिकतर वेस्ट बंगाल, बिहार और असम में उपजाए जाते हैं। द जूट प्लांट इज़ नॉर्मली हार्वेस्टेड व्हेन इट इज़ एट फ्लावरिंग स्टेज। जूट प्लांट को तब हार्वेस्ट किया जाता है जब ये अपने फ्लावरिंग स्टेज में होते हैं। द स्टेम ऑफ द हार्वेस्टेड प्लांट आर इमर्स्ड इन वाटर फॉर अ फ्यू डेज। तब इस प्लांट का स्टेम को पानी में रख दिया जाता है कुछ दिनों के लिए। द स्टेम रॉट एंड फाइबर्स आर सेपरेटेड बाय हैंड। तब इसके तने सड़ जाते हैं और उसके बाद इससे फाइबर को फिर हाथ के द्वारा अलग किया जाता है। टू मेक फैब्रिक्स ऑल दिस फाइबर्स आर फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू यार्न्स। इसे इन ये जो यहाँ जूट के प्लांट हैं, इनका कपड़ा बनाने से पहले इनके तने को कुछ दिनों तक पानी में सड़ा दिया जाता है। उसके बाद इससे फाइबर को सेपरेट किया जाता है और इस सेपरेट किए हुए फाइबर को फिर पहले यार्न में बदला जाता है और उसके बाद फिर इसे कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है। हाउ इज़ इट डन? ये कैसे होता है, इसके बारे में अब हम इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। अगर आपको ये अगला वीडियो इसका नेक्स्ट पार्ट देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको इसका अगर पिछला वीडियो देखना है तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको ये वीडियो ऐसे वीडियो लगातार देखने को मिलता रहे।